ये स्टोरी है हरजिंदर सिंह की, जो एक ट्रक ड्राइवर है यूएसए में और ये इंडिया से है। इसने एक ऐसा डिसीजन लिया अगस्त 2025 में फ्लोरिडा की हाईवे पर, जिससे 3 लोगों की जान चली गई। आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा कि हुआ क्या था, हरजिंदर सिंह कौन है, क्रैश के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया के बीच में, और इस केस का इमिग्रेशन और ट्रकिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा अमेरिका में। मैंने अपने सारे सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया है ताकि हम अच्छे से समझ सकें हुआ क्या है अभी तक। चलो शुरू करते हैं। हरजिंदर सिंह एक 28 साल का आदमी है जो ओरिजिनली इंडिया से है। ये 2018 में यूएसए आया था इलीगली मेक्सिको के बॉर्डर से। बॉर्डर पे ये अरेस्ट हो गया था, फिर इसने असाइलम अप्लाई किया ये बोल के कि इसको इंडिया वापस मत भेजो क्योंकि इसकी जान को खतरा है। फिर इसको $5,000 के बॉन्ड पे यानी जमानत पे छोड़ दिया गया, तब तक जब तक इसके असाइलम की केस की जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है। और कभी कभी इस प्रोसेसिंग में कई कई साल भी लग जाते हैं, और तब तक जो इन लोगों ने असाइलम अप्लाई किया है इनको टेम्पररी वर्क परमिट मिल जाता है। तो जब तक केस का फाइनल डिसीजन नहीं आता, असाइलम सीकर्स बोलते हैं जिन्हें, जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया, इनके पास वर्क परमिट होता है और ये लीगली सही तरीके से काम कर सकते हैं। पहले हम हरजिंदर सिंह के वर्क परमिट की बात करते हैं और इसके बाद हम कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस, जिसे शॉर्ट में सीडीएल भी बोलते हैं, और मैं भी सीडीएल ही बोलूंगा बाकी की वीडियो में, फिर हम उसकी बात करेंगे। सितंबर 14, 2020 के दिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हरजिंदर सिंह का फेडरल वर्क परमिट डिनाई हो गया था। वर्क परमिट को ईएडी भी बोलते हैं, मतलब होता है इसका एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। ये फेडरल लेवल पे इश्यू होता है, स्टेट लेवल पर नहीं। फेडरल मतलब जैसे इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। जून 9, 2021 को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हरजिंदर का वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है और अब ये लीगली जॉब कर सकता है जब तक इसका ईएडी यानी वर्क परमिट वैलिड है। अप्रैल 2025 में इसका वर्क परमिट रिन्यू कर दिया जाता है और इस वर्क परमिट की एक्सपायरेशन डेट होती है ईयर 2030 तक। तब इसके वर्क परमिट की टाइमलाइन क्लियर हो गई और ये भी क्लियर हो गया कि इसके पास फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया वर्क परमिट था। अब बात करते हैं इस कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस की यानी सीडीएल, जो इस केस का सेंट्रल मुद्दा बना हुआ है। ईयर 2023 में हरजिंदर सिंह की खराब इंग्लिश और काफी रोड साइंस को ना समझ पाने के बावजूद इसे यूएसए की वॉशिंगटन स्टेट में फुल टर्म सीडीएल मिल जाता है। फुल टर्म का मतलब होता है कि जितने भी सालों का बाकी लोगों को सीडीएल मिलता है, वॉशिंगटन स्टेट में भी इसे उतने ही सालों का मिल गया। अब वो सीडीएल कैसे मिल गया उस पर आजकल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट इसे वो मिल जाता है। ईयर 2024 में हरजिंदर का लीगल स्टेटस वेरीफाई होने के बाद उसके वर्क परमिट के थ्रू हरजिंदर को कैलिफोर्निया स्टेट में लिमिटेड टर्म सीडीएल मिल जाता है। कैलिफोर्निया स्टेट अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को सीडीएल इशू नहीं करता। अब दोस्तों इस टॉपिक पे थोड़ी सी और बात करूंगा मैं, क्योंकि इस टॉपिक के अराउंड काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है ऑनलाइन। पहले तो हम ये समझते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट किसे कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट वो है जिसका यूएसए में कोई लीगल स्टेटस नहीं है। जैसे अगर किसी ने इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया और वो अरेस्ट नहीं हुआ, कहने का मतलब है वो भाग गया इधर उधर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है एंट्री का, या फिर कोई ऐसा जो आया तो सही तरीके से था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूरिस्ट वीज़ा पे जैसे अमेरिका आता है, उसका 6 महीने की एंट्री मिलती है उसे, और वो 6 महीने पूरे होने के बाद भी वापस नहीं जाता है, उसका स्टेटस खत्म हो गया, मतलब आउट ऑफ स्टेटस हो गया, तो उससे भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट की कैटेगरी में डालेंगे। हरजिंदर सिंह ने यूएसए में इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया था, फिर वो बॉर्डर पे अरेस्ट हो गया था और असाइलम क्लेम करी थी उसने, उसके बाद वो बॉन्ड पे रिलीज हो गया था। अमेरिका के लीगल टर्म्स में इसे वैलिड स्टेटस होना नहीं बोलते, बट ऐसे बोला जाता है कि अब उस इंसान को यूएसए में रहने की टेम्पररी परमिशन मिल गई है जब तक उसके केस की सुनवाई नहीं होती, और उसे अनलॉफुल प्रेजेंट होना नहीं कंसिडर करते। आई नो थोड़ा यहाँ पे लीगल मम्बो जम्बो है, बट ये थोड़ा ऐसा ही है, इनकी टर्मिनोलॉजी आप बोल सकते हैं। और इस टाइम में उस इंसान को टेम्पररी वर्क परमिट भी मिल सकता है। अभी क्वेश्चन ये भी उठता है, जब हरजिंदर सिंह के पास लंबा सीडीएल था वॉशिंगटन स्टेट में, तो उसने कैलिफोर्निया में सीडीएल क्यों अप्लाई किया? इसकी कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट मेरी रिसर्च से मुझे पता चला है कि हरजिंदर सिंह जिस घर से अरेस्ट हुआ था अगस्त 2025 में, वो घर उसके नाम से लिंक था और काफी मीडिया आउटलेट्स ने उसे स्टॉकटन ट्रकर नाम से भी बुलाया है। तो ऐसा लगता है हरजिंदर सिंह कैलिफोर्निया का रेजिडेंट बन गया था। और यूएसए में आप जिस स्टेट के रेजिडेंट होते हैं आपको वहाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है और पुराना वाला सरेंडर करना पड़ता है। क्योंकि हरजिंदर सिंह के पास वैलिड वर्क परमिट था तो उसको पूरे यूएसए में कहीं का भी सीडीएल मिल सकता था अगर वो वहाँ पे रहता होता। तो इवन अगर वो फ्लोरिडा में रहता होता तो वहाँ का भी वो सीडीएल ले सकता था, अप्लाई कर सकता था, क्योंकि उसके पास वर्क परमिट था। इन्हीं रीजंस की वजह से फ्लोरिडा के गवर्नर डी सैंटिस ने इसे एक लूप होल भी बोला है, क्योंकि इस
लॉ की वजह से कोई भी इंसान जो इलीगल तरीके से यूएसए में आया है और उसे अगर वर्क परमिट मिल जाए, जैसे हरजिंदर के केस में उसे असाइलम के थ्रू मिल गया, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है सीडीएल के लिए। आपको कई जगह ऐसा भी सुनने को मिला होगा कि हरजिंदर सिंह के पास AB60 लाइसेंस था। कैलिफोर्निया एक स्पेशल टाइप का ड्राइवर्स लाइसेंस इशू करता है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है यूएसए में। इस लाइसेंस के लिए आपको अपना यूएसए में लीगल होना शो करने की जरूरत नहीं है, बट ये लाइसेंस सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स के लिए इशू किया जाता है, ये सीडीएल नहीं होता। इस AB60 लाइसेंस को लेके काफी पॉलिटिकल बवाल हो रखा है यूएसए में। काफी स्टेट्स को लगता है ऐसे ड्राइवर लाइसेंस इशू नहीं होने चाहिए। ये वीडियो बनाने के टाइम पे यूएसए में 19 स्टेट्स ऐसे लाइसेंस इशू करती हैं। तब टॉपिक पे वापस आते हैं। हरजिंदर सिंह एक व्हाइट हॉक कैरियर्स करके एक ट्रकिंग कंपनी के लिए काम करता था। फेडरल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस कंपनी के ऑलरेडी मल्टीपल सेफ्टी वायलेशंस रहे हैं पास में, और अभी भी मैंने स्टेटस चेक किया है तो अनऑथराइज शो हो रहा है यूएस डॉट की वेबसाइट पे। यूएस डॉट का मतलब होता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हरजिंदर का छोटा भाई हरनीत सिंह भी ट्रक में था। वो भी हरजिंदर की तरह यूएसए में इलीगल तरीके से आया था। हरनीत को बाद में आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट अरेस्ट कर लेती है। ये ट्रेजेडी हुई अगस्त 12, 2025 को यूएसए में फ्लोरिडा स्टेट के टर्न पाइक रोड पे फोर्ट पियर्स के पास। इस रोड पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद सेंटर में जो पार्टीशन होता है जिसे मीडियन कहते हैं, उसमें गैप्स होते हैं और उन पे लिखा होता है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। ये इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए होते हैं, जैसे पुलिस कार्स, एम्बुलेंस और फायर ट्रक्स वगैरह हो गए। इन पे नॉर्मल ट्रैफिक के लिए यू टर्न अलाउड नहीं होता। ट्रक्स को तो भूल के भी सोचना भी नहीं चाहिए ऐसे गैप्स में यू टर्न लेने के लिए, क्योंकि उनके पास वहाँ पे जगह नहीं होती काफी ट्रक को यूटर्न लेने के लिए, क्योंकि ट्रक काफी लंबे होते हैं। हरजिंदर सिंह ने ऐसे ही एक गैप में से यूटर्न लेने की कोशिश करी, और जब वो यूटर्न ले रहा था तो उस टाइम पे ट्रक की लेंथ की वजह से सारी लेन्स ब्लॉक हो गई थी कुछ टाइम के लिए, और एक कार के पास इनफ टाइम नहीं था रिएक्ट करने के लिए। तो वो इसके ट्रेलर में यानी ट्रक का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें जाके क्रैश हो गई, जिससे गाड़ी में बैठे दो लोगों की तो ऑन द स्पॉट जान चली गई, और एक जो ड्राइवर था उसकी बाद में हॉस्पिटल में जान चली गई। हरजिंदर क्रैश के सीन पे ही रहता है। पुलिस की पूछताछ होने के बाद और उसका बयान लेने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती, और उस टाइम पर हरजिंदर के खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं होते, क्योंकि यूजुअली ऐसे केसेस में पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर चार्जेस लगाती है, जैसे डैश कैम रिव्यू करना, बाकी विटनेसेस के बयान लेने। अनलेस कोई DUI यानी ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, मतलब किसी चीज के नशे में अगर ड्राइवर ड्राइव कर रहा था या फिर हिट एंड रन जैसा केस हो, तो उसमें डायरेक्टली अरेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो इन्फॉर्मेशन लेके फॉर द टाइम बिंग जाने देते हैं, और फिर बाद में जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, आगे बढ़ती है, फिर चार्जेस लगाते हैं। क्योंकि क्रैश के एकदम बाद हरजिंदर पे कोई चार्जेस नहीं होते, ना ही कोई और रिस्ट्रिक्शन होती है, तो हरजिंदर अगस्त 13 या 14 के बीच में फ्लाइट लेके कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में चले जाता है अपने छोटे भाई हरनीत के साथ। अब इसे फ्लोरिडा स्टेट के ऑफिशियल्स ऐसा दिखा रहे हैं कि हरजिंदर फरार है। अगस्त 15, 2025 को एक वारंट इशू किया जाता है हरजिंदर सिंह के खिलाफ, और उसमें उसके अगेंस्ट 3 चार्जेस होते हैं वेहिकुलर होमिसाइड के। वेहिकुलर होमिसाइड का मतलब होता है अगर किसी के गलत तरीके की ड्राइविंग करने से किसी इंसान की जान चली जाए। अगस्त 16 को यूएस मार्शल हरजिंदर सिंह को स्टॉकटन शहर जो कैलिफोर्निया में है वहां से अरेस्ट कर लेते हैं। आइस भी हरजिंदर पर डिटेनर लगा देती है, मतलब जब भी हरजिंदर की सजा पूरी होगी या फिर वो बॉन्ड पे यानी जमानत पर बाहर आएगा, तो आइस उसे अरेस्ट कर लेगी इमिग्रेशन से रिलेटेड वायलेशंस के लिए। जब किसी अरेस्ट किए गए इंसान को एक स्टेट से दूसरी या एक कंट्री से दूसरी में लीगल तरीके से भेजा जाता है तो उसे कहते हैं एक्सट्राडिशन। यूजुअली इस प्रोसेस में पहले कोर्ट में हियरिंग होती है, कहने का मतलब है काफी टाइम लग सकता है, और इस केस में हरजिंदर सिंह ने खुद ही एक वेवर साइन कर दिया कि उसको एक्सट्राडिशन की सुनवाई नहीं करनी। अब उसको फ्लोरिडा ले जाना काफी आसान हो जाता है उसकी कोऑपरेशन की वजह से। अगस्त 21, 2025 को फ्लोरिडा का लेफ्टिनेंट गवर्नर जे कॉलिंस खुद कैलिफोर्निया जाता है और पर्सनली हरजिंदर सिंह को फ्लोरिडा लेके आता है फ्लोरिडा स्टेट की अरेंज करी हुई फ्लाइट पे। जे कॉलिंस का ये मूव मीडिया की काफी अटेंशन अट्रैक्ट करता है। अगस्त 23, 2025 सैटरडे को हरजिंदर सिंह की पहली कोर्ट हियरिंग होती है फ्लोरिडा के सेंट लूसी काउंटी की कोर्ट में। यहाँ पर हरजिंदर सिंह ट्रांसलेटर नाजिया शमशद की हेल्प लेता है। 19th जुडिशियल सर्किट की जज लॉरेंस स्वीट यह कहकर हरजिंदर सिंह का बॉन्ड डिनाई कर देती है कि हरजिंदर सिंह एक फ्लाइट रिस्क है, मतलब वो भाग सकता है। हरजिंदर सिंह पे 3 वेहिकुलर होमिसाइड के चार्जेस ऑलरेडी थे, और अब उस पर जज स्वीट 3 और चार्जेस लगा देती है मैनस्लॉटर के। मैनस्लॉटर का मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ले ले बिना प्लानिंग के, मतलब उसकी पहले से प्लानिंग नहीं थी ऐसा करने की। हरजिंदर सिंह अभी भी फ्लोरिडा के सेंट लूसी काउंटी जेल में है। क्रैश के बाद फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स ने हरजिंदर सिंह का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया, जिसमें हरजिंदर ने 12 में से सिर्फ 2
वर्बल क्वेश्चंस के सही जवाब दिए और 4 में से सिर्फ एक रोड साइन को वो सही से बता पाया कि उनका मतलब क्या था। इस टेस्ट के बाद से मीडिया में काफी क्वेश्चंस उठ रहे थे कि बिना सफिशिएंट लैंग्वेज स्किल्स के सीडीएल कैसे इशू हो गया। इन सब चीजों के चलते यूएस गवर्नमेंट ने कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के वीजा इशू करने बंद कर दिए, ये कहकर कि सेफ्टी रिव्यू करना पड़ेगा। इससे हजारों लोगों पर असर पड़ा है और यूएसए में ऑलरेडी ट्रक ड्राइवर्स की काफी शॉर्टेज भी है। पॉलिटिकल लेवल पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कैलिफोर्निया को एक्यूज किया उनकी लाइसेंसिंग पॉलिसीज को लेके, और जवाब में कैलिफोर्निया ने बोला हरजिंदर सिंह के पास लॉफुल फेडरल वर्क परमिट था जो सीडीएल के रूल से कंप्लाई करता है, एंड इसी बेस पे उसको सीडीएल मिला है। हरजिंदर सिंह के इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट्स और उसकी लाइसेंसिंग हिस्ट्री पब्लिक होने के बाद काफी लोग ऑनलाइन गुस्सा हो गए। एक बड़े लेवल की डिबेट शुरू हो गई लाइसेंसिंग सिस्टम के फ्लॉज, स्टेट वर्सेस फेडरल स्टैंडर्ड्स और इमिग्रेशन पॉलिसी की कॉम्प्लेक्सिटीज को लेके। एक पिटीशन भी शुरू हुआ ऑनलाइन जिसमें लोग हरजिंदर की सजा कम करने को बोल रहे हैं फ्लोरिडा के गवर्नर डी सैंटिस को। वीडियो बनाने के टाइम पे अभी 2.8 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर सिग्नेचर करे हैं। अब हरजिंदर सिंह के खिलाफ टोटल 6 चार्जेस हैं, 3 व्हीकुलर होमिसाइड के और 3 मैनस्लॉटर के। हरजिंदर सिंह को सजा होगी या नहीं, कितनी होगी, ये सब ट्रायल खत्म होने के बाद पता चलेगा। अभी कोई फाइनल डेट सेट नहीं हुई है। क्रिमिनल कोर्ट के ट्रायल खत्म होने के बाद और कोर्ट के डिसीजन के बेस पर आइस रिपोर्ट प्रोसेस भी शुरू कर सकती है हरजिंदर सिंह के खिलाफ। इस केस की वजह से सीडीएल कैसे इश्यू होता है, वर्क परमिट की वेरिफिकेशन और हाईवे सेफ्टी को लेकर काफी सवाल जवाब उठ रहे हैं। एक गलत यू टर्न, 3 लोगों की जान चले जाना और अब पॉलिसी, पॉलिटिक्स और जस्टिस का टेस्ट होना। हरजिंदर सिंह की स्टोरी से हमें पता चलता है कैसे सिस्टम, सेफ्टी और लॉ सारे आपस में कनेक्टेड हैं। इन सब में से एक चीज गड़बड़ हो तो वो कैसे सब कुछ हिला सकती है। ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन हरजिंदर सिंह के केस की, वैलिड एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपको क्या लगता है। हो सके तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बाहर इंटरनेट पे काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी रिसर्च करी है। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।